हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चुनावी मौसम में अपने दोनों हाथों से वोट बटोरने वाले नेताओं को चुल्लू भर शर्म के पानी में इसी तरह डूबकर देखनी होगी ये तस्वीर। क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर का ये किसान अपने दोनों हाथों से गेहूं के उन दानों को समेट रहा है जिसे बारिश ने नहीं बल्कि सरकार के दावों की मंडी में बद इंतजामी का पानी भिगाकर बर्बाद कर चुका है। ये गेहूं के वो दाने हैं जिसे किसान ने देश की उस जनता के लिए उगाया जो 2 वक्त की रोटी के लिए कोरोना के संकट काल में दर दर भटकते रहे। हम लोग तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे लोग कैसा भूख बर्दाश्त कर पाएगा। कल कहां से मिलेगा अन्न जब देश में करोड़ों लोगों को भूखा रखने की बद इंतजामी सरकारी मंडियों में रहती है और जनता के पैसे से खरीदा गया अनाज बारिश के पानी में सड़ने को छोड़ दिया जाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं गेहूं सुरक्षित है, थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काहे के लिए। कितना सुरक्षित है गेहूं देखिए। सरकारी मंडी में लबालब भरे पानी के बीच से उठाई जाती गेहूं की बोरी से चूता हुआ पानी बताता है कि सरकारी व्यवस्था में कितनी खामियां टपक रही हैं। गेहूं के ये भीग चुके दाने गरीबों का पेट भरते जिन्हें कुनीतियों के दलदल में सड़ने के लिए छोड़ा गया है। 3 दिन से मैंने नहीं खाया है, कुछ बच्चे नहीं खाए हैं। कोरोना के इसी संकट काल में देश ने देखी हैं ऐसी तस्वीरें जब भूख से बिलखते बच्चों को लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर कंधे पर बैठाकर लोग चल पड़े अपने घर ताकि राशन न होने पर भूखा न रहना पड़े। अरे भूखों मर रहे हैं यहाँ, लड़का बच्चा लेकर तो क्या होगा इसका। लेकिन देश की जनता के हिस्से का अनाज यूं ही हर साल ऐसे ही सरकारी मंडियों में अव्यवस्था के दलदल के बीच छोड़ दिया जाता है, जैसे इस बार भी मध्य प्रदेश की मंडी में छोड़ा गया। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी वो निसर्गा के कारण से बिफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है। मौसम के नाम पर पर्ची काटने की प्रकृति नरोत्तम मिश्रा से उत्तम कौन जानेगा, क्योंकि मौसम के नाम पर ही दावा है मध्य प्रदेश में 207,000 टन अनाज बारिश में यूं भीगने दिया गया जिसे सुखाकर सही करेंगे या जानवर खाएंगे, आप खुद देखिए। छोटे छोटे बच्चे लेके क्या वहाँ भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, कोई देखभाल नहीं हो रही थी। ये भूख ही थी जिसने देश में करोड़ों मजदूरों को अपने घर से दूर महानगरों में नरकीय जीवन जीते हुए रहने को मजबूर किया। ये भूख ही थी जिसने देश में करोड़ों भारतीय नागरिकों को लॉकडाउन में राशन का संकट होने पर पैदल घर लौटने को मजबूर किया। वहाँ से हमारे पास खाने का चीज नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम कैसे करते सर। ऐसे वक्त में जब कई वर्षों तक किसानों के दम पर कृषि अवार्ड पाने वाले मध्य प्रदेश में हजारों टन अनाज खुले में भीगता दिखा तो लगा भूखों के पेट के जख्म पर कुनीत का नमक छिड़का गया, जहां कृषि मंत्री तक अपनी नाकामी मौसम के पर्दे में छिपाना चाहते हैं। बेमौसम बरसात हो रही है, अभी मानसून नहीं था और ये प्राकृतिक एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसमें इसके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ ट्रेलर देखा है आपने, नाकामी का, कुव्यवस्था का, अव्यवस्था का, बद इंतजामी का। पूरी कहानी तो अब शुरू होती है। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। मैं 3 साल से लगातार आपके साथ मिलकर घंटी बजाओ शो में हर बार ये रिपोर्ट बारिश आने पर दिखाता रहा हूं। कौन सी रिपोर्ट? कि कैसे सरकारी मंडियों में जनता के पैसे से खरीदा गया अनाज सरकारी सिस्टम सड़ने को छोड़ देता है। अनाज खरीदते तो हैं, उसे सुरक्षित रखने का इंतजाम क्यों नहीं कर पाते, वो भी उस देश में जहां 19 करोड़ लोग रोज दावा है कि भूखे सोते हैं। कहानी पूरी देखिएगा, रिपोर्ट से सहमत हो तो घंटी जरूर बजाइएगा। मध्य प्रदेश में 2 दिन की बारिश में भीग कर सड़ने को छोड़े गए 2 लाख टन अनाज की पहली तस्वीर देखिए।
ये आवाज चुभती है क्योंकि देश की जनता के पैसे से गेहूं खरीदकर उसे संभाल कर न रख पाने वाले सिस्टम ने कुरीत के दलदल में डुबाया है, जिससे पानी अब छाना जा रहा है। इंदौर की सरकारी मंडी में खरीदे गए सैकड़ों क्विंटल गेहूं के ढेर को चुल्लू के सहारे पानी से अलग करती है तस्वीर को देखकर शर्म के चुल्लू से मुंह धोए वो अधिकारी और मंत्री जिनके भरोसे अनाज की सुरक्षित खरीद होनी थी। लेकिन जब अनाज की इसी बर्बादी पर सवाल हुआ सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा से, तो जवाब सुनिए। ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये गृह मंत्री के बोल हैं कि गेहूं का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जनता के पैसे की बर्बादी अनाज को सड़ा कर हो और मंत्री कहते हैं ठीक है। कैसे कहें ठीक है, जब उज्जैन में ही 2 लाख टन गेहूं बारिश में भीगने को छोड़ा गया, देवास में 47,000 टन गेहूं भीगा है, शाजापुर में 60,000 टन गेहूं भीगा है, धार में 68,000 टन गेहूं भीगने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटेन जितना उत्पादन करता है उससे ज्यादा अनाज हमारे देश में रखरखाव और भंडारण की कमी के चलते बर्बाद हो जाता है। इसी का सबूत है ये कहानी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो अभी का गेहूं छोड़िए, पिछली खरीद का 3 लाख टन धान ही आज तक अधिकारी सुरक्षित गोदामों में नहीं भेज पाए। इसीलिए खुले में पड़ा धान भीगा, सड़ा, तो जो चावल गरीब जनता को खाने के लिए मिलता, गाय और भैंस के खाने के काम आ रहा। ठीक उसी तरह जैसे राजगढ़ में गेहूं भीगने के बाद सिस्टम गरीब की जगह गाय का पेट भरवा रहा है, क्योंकि सरकारी सिस्टम अनाज सड़ाने में बड़ा माहिर है। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। और पूछें, अब क्या पूछें जब प्रकृति के नाम पर पल्ला झाड़ लिए मंत्री जी बारिश का अनुमान बताने वाले मौसम विभाग की ही मान लिए होते, तो कटनी में किसान की हाड़ तोड़ मेहनत से उगे चने को खरीदने के बाद उसे बारिश में भीगने को थोड़ी छोड़ते। अब छोड़ा है, इसीलिए तो सरकार की अनाज भंडारण व्यवस्था की कुनीतियों का अंकुरण चने के बोरे से होने लगा। चाहे तो अफसर, अधिकारी और मंत्री सुबह स्प्राउट खाने के लिए इसे लेते जाएं, बहुत प्राकृतिक लगेगा। बेमौसम बरसात हो रही है, अभी मानसून नहीं था और ये प्राकृतिक एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 2 लाख टन से ज्यादा गेहूं और चना खुले में भीग कर सड़ने को छोड़ बारिश के नाम पर बचाव की छत्ती तो मंत्रियों ने खोल ली है, लेकिन अधिकारी सच बताते हैं। ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ा गई है। माल ज्यादा खरीदने में आया है, इसलिए उनको ट्रांसपोर्टिंग कर नहीं पाए ये लोग। मतलब किसान से अनाज खरीदा, जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया, लेकिन अनाज संभालने की जगह सड़ाने की व्यवस्था बनाई। तभी तो बारिश से तालाब बनी मंडी के भीतर से गरीब के पेट की आग बुझाने वाली गेहूं की बोरी निकाली जा रही है। नियम कहता है कि गेहूं खरीदने के 72 घंटे में उसे मंडी से सुरक्षित जगह पहुंचाना होता है। पता चला कि बुधवार तक 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं 7 दिनों से मंडियों में ही खुला पड़ा हुआ था। खरीद केंद्रों पर गेहूं को ढकने और पानी निकालने के इंतजाम तक नहीं किए गए थे। इंतजाम नहीं हुए तभी तो आप भी गिन सकते हैं, तो गिनिए कितनी बोरी अनाज सिर्फ पन्ना जिले की मंडी में सड़ाया गया। सरकारी योजनाओं के नाम पर जो अनाज बांटा जाता, जो देश में भूखमरी कम करता, राष्ट्र निर्माण का यह अनाज छोड़ा गया सड़ने के लिए मंडी के भीतर ही। समझिए बात को, गेहूं का रखरखाव करने के लिए सरकार 1 क्विंटल गेहूं के बदले सरकारी संस्थाओं को 27 रुपए देती है। बारिश से बचाने वाले तिरपाल का इंतजाम सहकारी संस्था को करना होता है, लेकिन गेहूं खरीदने से लेकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का इंतजाम करने वाले किसी विभाग ने जिम्मेदारी ढंग से निभाई ही नहीं। दावों की चिड़िया उड़ जब सरकारी व्यवस्था खेलती रहती है तो यही होता है। मध्य प्रदेश में रतलाम की मंडी में गेहूं का ढेर पड़ा रहा, वक्त रहते इसे सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाया जा सका। और ऐसा एक ढेर नहीं, दावा है कि अकेले रतलाम की मंडी में ही 2 से 3 करोड़ रुपए का गेहूं भीगने दिया गया। और अब आशंका है कि किसी काम का ना रहे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, गेहूं सुरक्षित है, 94% का तो भंडारण हो गया है, लेकिन जो गेहूं तौला जा रहा था वो गेहूं
ढकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा भीगा है, वो अभी सूखेगा। और मैंने कल ही कहा कि किसान भाइयों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं काय के लिए। भीगा है, सूखेगा। बस अब मुख्यमंत्री ये भी कह देते कि सूखेगा, फिर सरकार पिसवाएगी, रोटी बनाएगी और जनता को इसी भीग चुके गेहूं से पेट भरवाएगी। सच्चाई सतना की मंडी में बर्बाद हुए अन्न पर चढ़कर जांच के लिए जाते अधिकारियों की तस्वीर से समझ लीजिए। एसडीएम साहब खुद पहुंचे हैं, हाथ में भीग चुके गेहूं को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि दावा है कि 40,000 क्विंटल तो सिर्फ सतना में गेहूं बर्बाद हो गया। जब से गेहूं खरीदी शुरू हुई थी तब से ही लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, खरीदी के साथ साथ ही स्टैगिंग का कार्य करिए, लेकिन इन लोगों ने लगातार जो है लापरवाही बरती और ये अकस्मात जो बारिश हुई उससे काफ़ी गेहूं के क्षति की संभावना है। लापरवाही किसकी किसकी हुई ये भी देख लीजिए। 4 विभागों की जिम्मेदारी थी, उपार्जन केंद्र समिति, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और खाद्य विभाग। किसने क्या गलती की ये भी सुनिए। उपार्जन केंद्र समिति, जिन्होंने बारिश के अलर्ट के बावजूद गेहूं को बचाने का इंतजाम नहीं किया। सहकारिता विभाग, जिसने तिरपाल और वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम पर्याप्त मात्रा में करके नहीं दिया। नागरिक आपूर्ति निगम, तय समय में गेहूं को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया। और खाद्य विभाग, गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग का काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया। सवाल यह है कि जो 2 लाख टन गेहूं अलग अलग जिलों में भीगा है, क्या उसे सुखाया जा सकता है? और यदि इस गेहूं को 24 घंटे के अंदर नहीं सुखाया जाता तो अनुमान है कि 300 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और नुकसान सिर्फ गेहूं को सड़ाने का नहीं हो रहा है। देखिए रायसेन जिले का हाल, जहां किसानों के हाथ में वो चना है जो वो बेचने आए। वक्त पर खरीद तक सरकार नहीं कर पाई, न संभालने का इंतजाम किया। किसान की मेहनत भीग गई, अब भीगते ही अंकुर फूटेगा। क्या सरकार वो चना खरीदेगी? कि हम जितने भी किसान हैं सब बहुत परेशान हैं। 4-4, 5-5 रोज हमको यहाँ हो गए हैं। इसके बाद किसानों की तुलाई हो जाए तो घर भग जाए, हमारा माल क्यों बिगड़े? हमारे चने के अंदर पानी उतर गया, हमारी क्या गलती है भाई साहब? इसमें आप सरकारी सामान के हमारे एक कांटे तुलवा दो, हम फ्री हो जाए। विदिशा की सरकारी मंडी में भी गेहूं और चना दोनों सरकारी लापरवाही में बारिश के भेंट चढ़ गया। बारिश में भीग कर अब ये फूलेगा, सड़ेगा। सरकार फिर भी कहती है कि सब ठीक है, कहाँ कुछ बिगड़ा है। खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत को सुनिए। इस बार मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है। 1,25 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर चुके हैं। ऐसे भी जो गेहूं एक बार पानी गिर गया है तो अधिकांश गेहूं धूप लगते ही सूख जाएगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पानी तो संयोग से गिर गया, पानी गिरने का टाइम कभी था नहीं। पानी गिरने का संयोग देखकर सरकार चलाते हैं क्या? मौसम विभाग ने 4 दिन पहले अलर्ट दिया था। उस अलर्ट का क्या सिस्टम अचार डाल रहा था, जो सीहोर जिले में किसान को अपनी मेहनत मंडी में यूं भीग कर बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में तूफान के असर से जो बारिश हो रही है उसने सरकार और किसान दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान इसलिए परेशान है कि वो जो गेहूं तुलाई केंद्रों पर लाया था उसका गेहूं भीग रहा है, और सरकार इसलिए परेशान है कि जो गेहूं खरीद लिया गया था वो ऐसे खुले में पड़ा हुआ है। हम भोपाल के पास परवलिया गांव में हैं। यहाँ पे जो खरीदी केंद्र जो वेयर हाउस है आप देख सकते हैं, यहाँ तकरीबन हजारों क्विंटल गेहूं ऐसे खुले में रखा हुआ है, और जो भारी बारिश के चलते ये सब भीगा हुआ है। खरीदी की जो डेट थी वो 20 दिन इस सरकार ने बढ़ाई। जो लॉकडाउन के दौरान ही खरीदी चालू की पर 20 दिन लेट की। सबसे बड़ा दोष तो ये है सरकार की जो पुरानी आदत है कि पहले माल बाहर खुले में रखो और उस पर फिर भ्रष्टाचार की मोहर लगाकर काम करो। इसी प्रयास को, उनके अनुभव को काम लेगा। सरकारी मंडियों में अब भी दावा है कि लाखों टन अनाज रखा हुआ है, जिसे ढकने का और तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया गया। अब भी हजारों किसानों से खरीद की प्रक्रिया बाकी है। ऐसे में अन्न की बर्बादी कितना बड़ा नुकसान आपका, देश का करती है, सुनिएगा। अन्न की बर्बादी यदि सरकारें रोक लें तो इससे 92,000 करोड़ की बचत होगी, जिससे पीएम कृषि सिंचाई योजना का बजट 23 बार तो देश में खाने के अधिकार का बजट 54 बार बड़े आराम से सरकारें दे सकती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब अनाज की इस बर्बादी को बेहतर तरीके से रोका जाए। इसीलिए आज घंटी बजाओ शो में इस रिपोर्ट के बाद हमारी राय है कि देश में उद्योगों की तरह कृषि का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए।
मंडी और खरीद केंद्रों पर भंडारण के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। जिसकी लापरवाही से अनाज की बर्बादी हो, उस विभाग अधिकारी से वसूली की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए।